हेलो गाइस, मैं ब्लिट्स हूँ और आज मैं C++ की सीरीज स्टार्ट करने लगा हूँ। सबसे पहली वीडियो हमारी होगी हेलो वर्ल्ड के बारे में। जब भी हमने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी होती है तो हेलो वर्ल्ड लिखना सीखते हैं कि हम कंसोल पे हेलो वर्ल्ड किस तरह शो करें। तो आइए हम सीखते हैं कि हेलो वर्ल्ड किस तरह लिखा जाता है। सबसे पहले मैं लिखूँगा हैश इंक्लूड IOStream। ये बेसिकली एक लाइब्रेरी है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के लिए। अभी थोड़ी देर के लिए फ़िलहाल हम इसको इधर ही इतना ही सीखते हैं। इसको हमें इसका पता आगे आगे जाके लगेगा कि ये करती क्या है, लेकिन फ़िलहाल हम इसको इसी तरह याद कर लेते हैं कि हमें सबसे पहले हमें ये हैश इंक्लूड IOStream लिखना ज़रूरी है। उसके बाद हम अपने मेन फंक्शन का नाम लिखेंगे। मेन फंक्शन किस तरह लिखा जाता है? इंट, स्मॉल में इंट मेन, और इस तरह। जब भी प्रोग्राम स्टार्ट होगा वो हमेशा मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, ये हमेशा याद रखना है। और दूसरी चीज़, अब प्रोग्राम को एंड भी करना होता है तो हम प्रोग्राम को एंड करने के लिए रिटर्न 0 लिख देते हैं। यहाँ कोई भी चीज़ लिखी जा सकती है, रिटर्न 10 भी लिखा जाता है, 30 भी लिखा जाता है, लेकिन हमारी आदत बनी है कि हम बस रिटर्न 0 लिखें। प्रोग्राम हर तरह से उसी तरह रन करेगा और जब प्रोग्राम इस पॉइंट पर पहुँचेगा तो प्रोग्राम बंद हो जाएगा। हम रिटर्न 0 को इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, अगर हमने किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे हमने प्रोग्राम को एंड करना हो, हम वहाँ रिटर्न 0 या रिटर्न 1 या 2 जो मर्जी लिखे वहाँ प्रोग्राम एंड हो जाएगा। उससे ऊपर हम हमेशा सिस्टम पॉज करेंगे। इसका फ़ायदा ये है कि ये कंसोल को जब वो इस पॉइंट पे पहुँचेगा, प्रोग्राम एंड होने से पहले कंसोल की स्क्रीन को पॉज कर देगा। ये हम सिस्टम पॉज जितनी बार लिखेंगे ना तो वहाँ वो कंसोल की स्क्रीन को पॉज कर देगा। ये हम सिर्फ यहाँ प्रोग्राम एंड होने से पहले नहीं, हम ये काफ़ी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाए, अगर हम हेलो वर्ल्ड लिखना है हमने, अगर हम पहले प्रोग्राम को हम रन करके दिखा देते हैं कि क्या सीन होता है। ये प्रोग्राम एंड होने से पहले उसने सिस्टम कंसोल को पॉज किया और वो कह रहा है कि कोई भी की दबाओ आगे कंटिन्यू करने के लिए। आगे हमें पता है आगे रिटर्न 0 है, तो हम कोई भी की प्रेस करेंगे प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब हम लिखना चाहते हैं कंसोल पे कि हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। वो किस तरह लिखा हुआ आएगा? हम std cout हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हम हेलो वर्ल्ड लिखेंगे इस तरह। अब अगर हम देखें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आगे, मसला सिर्फ ये आ रहा है कि हमें ये प्रेस एनी की टू कंटिन्यू या उसके बाद जो भी चीज़ लिखी है वो हमें अगली लाइन में लिखी आनी चाहिए। तो उसके लिए हम एक एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगाएं, इंसर्शन ऑपरेटर लगाएंगे, ठीक है। हाँ, तो हमें एक और चीज़ करनी पड़ेगी। ये std को हम ख़त्म कर सकते हैं अगर हम यहाँ लिखें यूजिंग नेम स्पेस std। अभी तो फ़िलहाल हमने एक लाइन लिखी है, अगर आगे जाके हम 10,000 लाइनें लिखें तो हम हर किसी के सी आउट से पहले std लिखेंगे। वो एक अच्छी आदत नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ यूजिंग नेम स्पेस std लिख देंगे और हम इसको मिटा देंगे। अब हम इंसर्शन ऑपरेटर, इसे हम इंसर्शन ऑपरेटर कहते हैं, हमने इधर भी यूज़ किया है करके हम एंड लाइन लिखें अगर, तो इसका ये होगा हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद वो लाइन को एंड कर देगा और फिर जो बाकी प्रोग्राम की चीज़ें होंगी वो नीचे लिखी आएंगी। अगर हम इस तरह देखें, अभी देखें हेलो वर्ल्ड इस तरह लिखा हुआ आ रहा है और बाकी उसने लाइन छोड़ दी, अब उसके नीचे system.pos चल रहा है। तो इस तरह हमने अपना हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखना सीखा। अभी हम अगर हम बात करें एस्केप सीक्वेंस के बारे में। एस्केप सीक्वेंस क्या होता है? तो हम इसको सबसे पहले कर लेते कॉपी, ताकि हमें बार बार ना लिखना पड़े। 3-4 हमें सारे एस्केप सीक्वेंस सीखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ मेजर एस्केप सीक्वेंस होते हैं, हमें वो सीखने चाहिए। सबसे पहला एस्केप सीक्वेंस यही होगा एंड लाइन के लिए, \n, ठीक है। ये बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह काम करता है जिस तरह एंड लाइन ये वाला काम कर रहा है। हेलो के आगे ये लाइन को ख़त्म एंड कर देगा और आगे अगली लाइन में वर्ल्ड लिखा हुआ आएगा। अगर हम ये देखें, इसने हेलो के आगे एंड कर दी लाइन को और नीचे वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है।
टी की अगर हम बात करें, \t क्या करता है, ये एक टैब जितनी स्पेस छोड़ता है। टैब की स्पेस तकरीबन 5 to 6 नॉर्मल स्पेसेस के बराबर होती है। तो अगर हम यहाँ देखें इसने कितनी स्पेसेस छोड़ी हैं, एक स्पेस नहीं, ये टैब वाली स्पेस है, तो उसने काफ़ी सारी स्पेस छोड़ दी। और तीसरा हमारा एस्केप सीक्वेंस है साउंड का, \a का करें। जब वो इस पॉइंट पे हेलो वर्ल्ड हेलो टाइप करेगा, वो एक बीप का साउंड देगा। ये ऑप्शनल है, लेकिन ये हम काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में यूज़ कर सकते हैं फ़न के तौर पे। ये देखें साउंड प्ले किया इसने पीप पीप का। और लास्ट हम अगर आ जाएँ एस्केप सीक्वेंस के बारे में, हम \b यूज़ करते हैं। ये करता है कि अगर हम इधर लिखते हैं तो जो लेफ़्ट साइड से पहला लेटर वो गायब कर देगा। अभी ये हेल वर्ल्ड लिखा हुआ आएगा। अगर हम यहाँ देखें, इसने उसको बैकस्लैश यूज़ करके उसने लेफ़्ट से एक लेटर मिटा दिया, हेल वर्ल्ड। तो इस तरह काफ़ी सारे एस्केप सीक्वेंस होते हैं, कैरेज रिटर्न, क्वेश्चन मार्क, सिंगल कोट, डबल कोट। तो काफ़ी सारे सीक्वेंस हम यूज़ कर सकते हैं, पर मोस्टली मेजर यही यूज़ होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।